हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर के है। क्रॉस एग्जामिनेशन पर पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये पाया है कि जो प्रोफेशनल्स हैं या असेसी है वो असेसमेंट के दौरान जनरली इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते कि जिनकी स्टेटमेंट्स पर असेसी की एडिशन की जा रही है, असेसी उन पर्सन की क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी असेसिंग ऑफिसर से मांग नहीं करते, जिसकी वजह से असेसी को कई बार इस राइट को लेटर स्टेजेस पर क्लेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और काफी सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर ट्रिब्यूनल्स ने और हाई कोर्ट्स ने खाली क्रॉस एग्जामिनेशन के अभाव में असेसी के अगेंस्ट की गई एडिशंस को डिलीट किया है। यह केस भी उसी सीरीज में है। यह केस चेन्नई आईटीआईटी की सी बेंच ने अपने एक केस अरा गाउंडर मुथुस्वामी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया और यह केस 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 47 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस में जो असेसी था उसके बेटे ने एक मेडिकल कॉलेज एस के अंदर से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। जो मेडिकल कॉलेज था उसके ऊपर और मेडिकल कॉलेज के एक डायरेक्टर के यहां सर्च हुई और उस सर्च के दौरान जो मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर था उसने ये स्टेटमेंट दी कि कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से डोनेशन लेकर के उनका एडमिशन करते हैं। प्रेजेंट केस में जो असेसी था उसके लिए भी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई डायरेक्टर की कि असेसी ने 50 लाख रुपए का कैश मेडिकल कॉलेज को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एज ए कैपिटेशन फीस के बतौर दिया है। जिस स्टेटमेंट के बेसिस पर जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रिकॉर्ड की थी उसके बेसिस पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और अकॉर्डिंगली असेसी का 50 लाख रुपए का एडिशन किया गया, ये कहते हुए, ये एलिज करते हुए कि असेसी ने जो 50 लाख रुपए दिए हैं वो अपनी अनअकाउंटेड और अनडिस्क्लोज्ड इनकम में से दिए हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने सेक्शन 144A को भी ऑप्ट किया था, जो कि ये बात कहता है पावर टू इशू डायरेक्शंस इन सर्टेन केसेस बाय द जॉइंट कमिश्नर। असेसी के पास ये अधिकार होता है कि जब असेसी को ये लगता है कि असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर एज पर लॉ पास नहीं कर रहा तो वो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर से ये मांग कर सकता है कि वो एडिशनल कमिश्नर से डायरेक्शन सीक करे असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के लिए। और असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान सेक्शन 144A के ऑप्शन को भी ऑप्ट किया था और ये कहा था एडिशनल कमिश्नर से और असेसिंग ऑफिसर से कि मुझे जो मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर है जिसके आधार पर आप मेरा एडिशन करने जा रहे हैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन का मोटे तौर पे ये मतलब है कि असेसी ये चाहता है कि जिस आदमी ने स्टेटमेंट दी है उसको मेरे सामने कन्फ्रंट कराया जाए कि मैंने उसको 50 लाख रुपए कैश में दिए एडमिशन कराने के लिए। लेकिन ना तो असेसिंग ऑफिसर ने और ना ही ज्वाइंट कमिश्नर ने असेसी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया। सीआईटी अपील ने भी जो एडिशन था उसको बरकरार रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये मानना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी असेसी को ना देना, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा ना देना, यह एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। और यदि सारी असेसमेंट का आधार खाली स्टेटमेंट है, कोई कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी के अभाव में जो असेसी का 50 लाख रुपए का एडिशन किया गया है वो जस्टिफाइड नहीं है। इस केस का निष्कर्ष यह है कि खाली क्रॉस एग्जामिनेशन के अभाव में असेसी अपना ये केस निकाल पाया, लेकिन ये असेसी के पार्ट पर बहुत अनिवार्य है कि असेसी अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी को स्पेसिफिकली असेसिंग ऑफिसर से मांग करे, रिपीटेडली मांग करे, ताकि वो बाद में इसका एक
वैलिड ग्राउंड अपीलेट अथॉरिटीज के पास ले पाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अरा गाउंडर मुथुस्वामी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 47 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITIT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 अगस्त 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।